और 4 शब्दों में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने जीवन में पूरा निष्कर्ष जो निकाला था, जो कुछ उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और जो सीखा महापुरुषों से, तो वो 4 बातों को बोलते थे। और 3 गुरु उनके थे, संत कबीर, महामना ज्योतिबा फुले और गौतम बुद्ध। 3 लोगों को गुरु मानते थे। उसी में से उन्होंने जो बात कही, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। 4 शब्द मैंने बोले, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। आखिर जो भारत में आज हमारा जो भारत है, और लोग अभी मैं सुन रहा हूँ सुबह से, मतलब ये कहने की बात नहीं, समझने की बात है। आप लोग भी इस पर गौर करेंगे कि हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन मैंने भारत माता को आज तक देखा नहीं। ये बात मैंने जरूर पढ़ा है साहित्य के अंदर कि भरत नाम का कोई व्यक्ति था, उसके नाम पर भारत नाम रखा गया, लेकिन भारत माता मुझे दिखी नहीं, मैंने देखा नहीं। मैं आप लोगों को समझ ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं किसी को आलोचित नहीं कर रहा हूँ, ना समालोचित कर रहा हूँ। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कभी हमको जो कहलवाया जाता है या जो हम कह रहे होते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि ऐसा हमारे पूर्वज करते आए थे इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन कभी हमने अगर बुद्ध के उस कोटेशन को पढ़ा हो कि किसी बात को तब तक ना मानो जब तक कि वो तब की कसौटी पर खड़ी न उतरे, तो ऐसा करके दिमाग हमने लोगों ने चलाया नहीं। मैंने बहुत साहित्य पढ़ा, चारों वेद पढ़े, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, भारत माता मुझे मिली नहीं। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपनी जिज्ञासा के साथ पूछ रहा हूँ, मैं आपको कोई भ्रमित नहीं कर रहा हूँ। तो जितने भी लोग हमारे साथी बैठे हैं, तो तर्क की कसौटी पर यदि आप उस चीज को ढूंढेंगे और गौतम बुद्ध को यदि अंगीकार करेंगे या बाबा साहब की बात को यदि मानते हैं, बाबा साहब का स्टेचू लगा रखा है, तो हम सबको तर्क से काम करना चाहिए। मेरी बात से सहमत है कि नहीं सहमत है? यस। तो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की मैं बात कर रहा था। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी काफी गौरवमयी और गंभीर कार्यक्रमों को यहाँ रखते हैं, लेकिन मेरे को जो चीज लगी वो मैंने यहाँ रखी, और सामाजिक भाईचारे के तहत मैं रख रहा हूँ इस बात को। मैं इसलिए आपसे कहा कि जो चीज चली आ रही है उसी की हम लकी रिपीट रहे हैं, लेकिन इतिहास की झरोखों में जाकर के हमने कभी इसको खोजने की कोशिश नहीं की कि जो हमसे कराया जा रहा है इसमें सत्यता कितनी है और किस कसौटी पर यह खड़ा है। क्योंकि देखिए, पुराने बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, कहते हैं हम लोग जो भी बात करते हैं, तो उन्होंने कहा था, गाँव में भी आज भी कहावत है कि छानिए जानिए तब मानिए। कि पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, हम तो पैदा नहीं होंगे तब से चली आ रही है, जानिए छानिए तब मानिए। तो हम जान गए लेकिन हमने छाना नहीं, तो बीच की कड़ी छोड़ दी और उसी मान लिया। तो इस पर हम विचार करेंगे। आपकी बुद्धि को थोड़ा सा मैं हैमरिंग, ब्रेन हैमरिंग जिसे बोलते हैं, हथौड़ा मार रहा हूँ आपकी बुद्धि को। जिसकी बुद्धि हिल जाए जो घर पे जाके पढ़ना जरूर, ढूंढना जरूर इन चीजों को। तो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की हम जो बात करते हैं, तो इस देश के अंदर आज हमारा आखिर संघर्ष क्यों, आजाद संगठन बना क्यों है? आजाद संगठन बना क्यों है? हमारा जो आज इतना व्यापक, जिस संगठन पे आप बैठे हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग शुरू से जानते होंगे काफी संघर्ष के बाद में ये संगठन बना, और उसके कर्मचारी अधिकारियों का जो संघर्ष होता है, मैं पिछली बार मुझे मौका दिया था, मैंने पे व्यक्ति सोसाइटी पे भी बताया था। और अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग नहीं उपस्थित हैं और जो लोग आ गए हैं, उनका ये दायित्व है कि महीने में एक बार सेशन रख के हर आदमी एक सब्जेक्ट तैयार करे और यहाँ पर विचार गोष्ठी रखी है महापुरुषों की। मैंने ये निवेदन भी किया अध्यक्ष जी से, आप सबसे भी कह रहा हूँ, आप समय निकालेंगे तो वो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आप आएंगे ही नहीं तो विचार किसको देंगे हम? जब अपन आएंगे नहीं तो विचार किसको देंगे? दीवानों को तो नहीं सुनाएंगे। तो एक बार एक गोष्ठी महीने में एक रखिए, एक दिन तो निकालिए, एक संडे। बाबा साहब ने पूरा जीवन आप लोगों के लिए दिया और 4-4 बच्चे उनके चले गए, किसके लिए संघर्ष करते चले गए? हमारे आपके लिए जिस नौकरी में आज आप बैठे हैं, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, आपकी कुर्सी के पैर के पांव के नीचे 4 पैर जो है, उसके पैर के नीचे बाबा साहब के 4 बच्चों की लाश है। लेकिन आप लोगों को एहसास नहीं है, आप लोग सोच रहे हैं बड़े फील गुड हो रहा है हमको नौकरी लग गई तो। और फील गुड का समय भी अब जा रहा है धीरे धीरे। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एलपीजी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का। कभी मौका लगेगा तो मैं आज केवल, क्योंकि और भी वक्ता होंगे, तो मैं अपनी बात इतनी सी रखना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर हमारी जो समता मूलक समाज की व्यवस्था है, जो बाबा साहब की संकल्पना थी, कुछ लोग उसको समरसता बोल रहे हैं। तो कभी बंद कमरे में बैठो तो समरसता को समता मूलक को समझाया कि समता मूलक क्या है, समरसता क्या है। अगर समता मूलक और समरसता में बहुत बड़ा अंतर है,
लेकिन जो साथी नहीं जानते मैं थोड़ा एंड करूंगा। समता मूलक का अर्थ यह है कि सभी मानव एक जैसे हैं। किसी की आप जाति व्यवस्था छोड़ लीजिए, हम जैसी बनावट मेरी दिख रही है, जैसी आप लोगों की दिख रही है, ये हमारी बिटिया बैठी है, इधर माता बहना भी बैठी थी, तो दो लोग दिखते हैं लिंग के आधार पर, स्त्री और पुरुष। लेकिन भारत के अलावा किसी भी जगह पर ऐसी जगह नहीं है जहां जाति व्यवस्था हो। भारत में ही जाति व्यवस्था है। अगर हम समता की बात करते हैं, मैं समता पे आ रहा हूं, तो समता का मतलब है कि स्त्री और पुरुष दो लोग हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं। स्त्री और पुरुष के समागम के पश्चात में बच्चा पैदा होता है। अब वो स्त्री किसी भी जाति की हो, पुरुष किसी भी जाति का हो, लेकिन होगा तो बच्चे पैदा। खड़िया तो पैदा नहीं होगी, चूहा तो पैदा नहीं होगा, बिलैया तो पैदा नहीं होगी भैया, बच्चे पैदा होगा ना। अगर समता है इस देश के अंदर, तो हमारा रोटी बेटी का भी व्यवहार सबसे होना चाहिए। महापुरुषों ने इसको लुटिया बिटिया खटिया कहा है। तो जो लोग लुटिया बिटिया खटिया का संबंध नहीं रखते, वो हमसे समता की बात करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आती है। अगर हम सब एक हैं और मानव मानव एक समान है, तो हमारे सामाजिक संबंध भी लुटिया बिटिया के होने चाहिए, तो समता इस देश के अंदर दिखेगी। भाई साहब गलत तो नहीं कह रहा हूं, बुरा तो नहीं लग रही मेरी बात। अब यही बात है कि देखिए ये समता, फिर दूसरी बात स्वतंत्रता की बात आती है। स्वतंत्रता की बात आती है तो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी हम नारे लगा रहे थे कि हम स्वतंत्र हैं। मुझे तो स्वतंत्रता महसूस नहीं होती, आप लोगों को होती होगी तो अच्छी बात है ना। और समय समाप्ति की पर्ची मिल गई है, तो लगता है कि नहीं कार्यक्रम की और भी लोग बोलते होंगे एक्चुअली। तो हमें तो बीमारी है, तो हमें जब खा किया तो हम तो शुरू हो जाते हैं। तो भाई लोगों को लगता है कि ये बातें कहने से भाईचारा बिगड़ेगा, लेकिन सत्यता तो जाननी पड़ेगी। और नहीं जानना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम तो जगह जगह सत्यता जानने के लिए जाते हैं और करते हैं इस काम को, लेकिन क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। हम तर्क की बात तो बाबा साहब ने की है, मुझे करनी पड़ेगी। तो स्वतंत्रता मुझे तो महसूस नहीं होती, आपको होती हो तो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं महसूस होती। तीसरी बात समानता और स्वतंत्रता एक ही बात है। बंधुत्व जो बाबा साहब ने कहा है प्रस्तावना में, तो भाईचारा बनाने का हमारी ओर से कोई कमी नहीं रही, लेकिन बिगाड़ने वाले लोगों को आप जानते हो, क्यों बिगाड़ना चाहते हैं वो भी आप जानते हैं। आप मंथन कर लेना नहीं चाहते। हमारे समाज की ओर से कभी भी बंधुता बनाने में हम लोगों ने कभी भी कोई कमी नहीं की। हम तो भाईचारा आज ही बनाने तैयार हैं कि अगर कोई दूसरा हमसे लुटिया बिटिया खिटिया का संबंध रखना चाहता तो रखे, आए खुल करके सामने, नहीं रखना चाहता। न्याय, तो न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई के लिए आजाद संगठन है। न्याय है भी, लेकिन अन्याय करने के तरीके ऐसे ऐसे कि मेरे लोग उस अन्याय को भी सम्मान समझते हैं। उनको यही नहीं पता कि न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है। बोले नहीं साहब बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ है और न्याय हुआ है, लेकिन न्याय आपको मिला नहीं यदि आपकी अभी संविधान में आपने कहा प्रस्तावना में कि राजनीतिक भागीदारी, अभी ओबीसी का मामला चल रहा है, ओबीसी के लोगों को चिल्ला रहे हैं। आज ये मामला आज इतना उठा दिख रहा है, आपको लोगों ने मुद्दा आपसे छीन लिया। ये मुद्दा आपके महापुरुषों के द्वारा उठाया हुआ मुद्दा, आपके महापुरुषों के संघर्ष की वजह से ये मुद्दा यहाँ पर आ गया। आज हर आदमी कह रहा नहीं ओबीसी को अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें मतलब अपन कर सकते हैं, लेकिन आज का अवसर क्योंकि पावन अवसर है, स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, मैंने थोड़ी आपके ब्रेन हैमरिंग करने की कोशिश की। आप सबने इधर अपना समय दिया, और संख्या में हमें आना चाहिए और अपने संगठन को मजबूत और हमारी एकता को प्रमुख करना चाहिए। और ये बहुत ही गलत बात है कि हमारे लोग यहाँ आने में कतराते हैं। और क्या कतराते हैं, उस बात को कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वो कहते हैं साहब मुझे आजाद में सम्मान नहीं मिल रहा है। अरे सम्मान के लायक भले मौका तो बना ले, सम्मान काय का सम्मान चाह रहे हैं। जहाँ बेइज्जती होती है वहां तो पैर झुके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आने में तुमको सम्मान चाहिए। क्या सम्मान चाहिए? कलंगी लगाए घर पे फिराओगे? अरे एक अच्छा वाला संगठन चल रहा है, उसको हमको मजबूत करना चाहिए, हमारे लोगों को एकता दिखानी चाहिए। आपस में ही सम्मान चाहिए, लेकिन दूसरी जगह सम्मान कुछ भी होता है, वहां सम्मान नहीं चाहिए। इतनी बात करके मैं आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन।